आत्मीय बंधुओं, भारत योग की मातृभूमि है। योग की उत्पत्ति भारत से हुई है और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अध्यात्म के शिखर को छू करके परम शांति का मार्ग बतलाया। पश्चिमी दर्शन या पाश्चात्य दर्शन में कहीं भी आत्मदर्शन या समाधि की उपलब्धि के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। तो योग की उत्पत्ति से लेकर के योग की क्रिया को लेकर के और योग से आध्यात्म के परम शिखर को प्राप्त करना भारत की वैदिक पौराणिक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि रही है। आज हम भारत की जो मातृभूमि है, जिसको हम योग भूमि के रूप में मानते हैं, जैसा कि उत्तराखंड को योगियों का केंद्र माना जाता है, हिमाचल को देवभूमि को के रूप में जाना जाता है, और इसी प्रकार से इन तमाम प्रकार के क्षेत्रों में वीतरागी संत, त्यागी संत आध्यात्मिक साधना करके आत्मिक लाभ लेते रहे हैं। तो आज हम योग के विषय में और भारत दर्शन और पाश्चात्य दर्शन की समीक्षा करते हैं। पूर्व के धर्मों से ज़्यादा दिलचस्पी हिंदू धर्म में लोग लेने लगे हैं। विशेषकर उनके खुद के देशों में जो धर्म की अवस्था है, उससे उन्हें हुई असंतुष्टि के बाद हिंदू धर्म ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है। तुलनात्मक रूप से कहें तो हिंदू धर्म कला, संस्कृति, संगीत के प्रति उत्सुकता, प्रशंसा दोनों बड़ी है। योग एक उदाहरण है। योग एक वैश्विक चीज़ है और यह तकनीकों का एक सेट है जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। पर हम सबको यह ऐतिहासिक तथ्य पर विचार करना चाहिए और इस तथ्य को याद रखना चाहिए कि योग की उत्पत्ति और विकास भारत में हुआ है और यह हिंदुओं का प्राचीन विज्ञान है। यह उनकी उदारता है कि चूंकि वे प्रकृति के साथ एकाकार हो गए, कि उन्होंने यह कहा कि योग हर पृथ्वीवासी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि वे हिस्से करने वाले नहीं थे, अर्थात तो बंटवारा करने वाले नहीं थे और पूरे संसार को एक बड़े विशाल परिवार की तरह देखते थे, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी। वे इतनी गंभीर बात कस पाए, यह उनकी सामर्थ्य थी। उनके बाद आने वाले संप्रदायों और बाद में आए धर्मों ने इसकी पूरी सुंदरता को नष्ट कर दिया। अभी कुछ समय कुछ तथाकथित विद्वान लेक्चर दे रहे हैं और किताबें लिख रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट एक योगी थे। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जीसस योगी नहीं थे। अगर वे योगी होते तो सारे क्रिश्चियन आज योग कर रहे होते। अगर जीसस क्राइस्ट योगी होते तो पोप योग के सबसे बड़े गुरु होते। हमें जिस चीज़ को खुलकर स्वीकार करना चाहिए जो हमारी है, योग की उत्पत्ति भारत में हुई और बहुत प्राचीन समय से सभी योगी भारतीय हुए। योग साधना का सिद्धांत और समाधि के रहस्य का परिचय पश्चिम जगत को सबसे पहले योगानंद ने दिया था। योगानंद ने वर्णन किया है कि जेम्स जे लिन को समाधि का अनुभव हुआ करता था और मुझे इस बात में कोई शक नहीं है। दया माता भाव समाधि में बेसुध हो जाती थी और इस तरह के कई उदाहरण हैं। पर क्रिश्चियनिटी में समाधि के बारे में कोई ठोस शिक्षा नहीं दी गई है। न जब योगानंद की मृत्यु हुई तब उनके संगठन का नेतृत्व जेम्स जे लिन 1892 से लेकर के
1955 ने किया। वे स्वयं के संघर्ष से बने धनपति लखपति थे। जब योगानंद से 1932 में मिले, योगानंद ने उन्हें राजऋषि जनकानंद की आध्यात्मिक उपाधि दी। जनकानंद लिन के गुजर जाने के बाद दया माता रेचल फायर राइट 1914 से 2010 योगानंद फेलोशिप की अध्यक्ष बनी। वे एक मारमान परिवार में जन्मी थी। एक शिष्य के रूप में उन्होंने लिन के सार्वजनिक प्रवचनों को और कक्षाओं को स्टेनोग्राफ कर रिकॉर्ड किया था। समाधि की अवस्था के बारे में अन्य धर्मों और संस्कृतियों में कोई वर्णन या शिक्षा नहीं मिलती है। अन्य धर्मों में समाधि का कोई ज्ञान नहीं है। वे न तो इसे सीखते हैं, न ही उनमें ऐसी कोई साधना है जिससे इस अवस्था को प्राप्त किया जा सके। ज्यादातर सभी धार्मिक शिक्षाओं का उद्देश्य होता है तुम्हें कोई एक या और किसी धार्मिक शाखा के प्रति वचनबद्ध करके तुम्हारी आत्मा को मोक्ष दिलवाना। लोग उनके पास जो है उस एकमात्र अमरत्व को समर्पित कर देते हैं। अर्थात चाहे वह इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे यहूदी हो, इसमें योग का और समाधि का कहीं भी विश्लेषण नहीं मिलता है। इसलिए भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति योग रही और योग साधना के द्वारा आत्मबोध, आत्मबोध से आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से आत्म साक्षात्कार करके, आत्मदर्शन करके शिवत भाव कल्याण यानी मुक्ति में स्थित हो जाना, यह भारत की प्राचीन शिक्षा रही है। इसलिए देश को योग की मातृभूमि कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय दर्शन में योग की उत्पत्ति भारत से ही हुई है और प्राचीन भारत से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की शिक्षाएं समूचे विश्व में फैली। इसलिए जहाँ पर भी आध्यात्मिक विश्लेषण, आध्यात्मिक ज्ञान की बातें, समाधि की बातें, ध्यान की बातें प्रचलित है, वो सिर्फ भारत के प्राचीन ऋषियों की देन है। इसलिए भारत योग की मातृभूमि है, उत्पत्ति का केंद्र है। भारत सदा से आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है। आध्यात्मिक को खोज करने के लिए आज भी ऋषि मुनि एकांत में रह करके उत्तर हिमालय में जा करके साधना रत हो करके शांति का लाभ ले करके आध्यात्मिक चिंतन जनमानस को समय समय